नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2024 के मॉडल पेपर 13 की। आज का मॉडल पेपर ये लास्ट मॉडल पेपर होगा क्योंकि कल 30 जून को आपका पेपर है, तो आज की क्लास है वो लास्ट है। तो क्लास शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास, जिसके वो भी इस क्लास को पढ़ के अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? पासे की जो निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, यदि अंक 6 शिखर पर हो तो तल पे अंक कौन सा होगा? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 6 है ना, उसके विपरीत हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन इसमें कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो 6 यहाँ दे रखा है, और इसके अलावा दो दे रखे हैं। वो कौन से? 3 और 2 दे रखे हैं। तो अगर हम देखें तो 3 और 2 यहाँ पर भी हैं, और 3 और 2 यहाँ पर भी है। इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यानी ये दोनों पासे तो क्या है? बराबर है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉमन है उसको हटा दो। अगर हटा देंगे तो शेष बचेगा, वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। तो हमें 6 का विपरीत क्या मिला? 1 मिला। एक ऑप्शन 2 में है तो 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? अरुण रोहित का पिता है। तो अरुण क्या है? अरुण है क्या? रोहित का पिता। तो रोहित यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रोहित माला का भाई है। रोहित क्या है? माला का भाई है। तो रोहित माला क्या होगी? इसकी रोहित की बहन होगी। ठीक है, माला दिलीप की पत्नी है। तो माला क्या है? दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप क्या है? माला का पति होगा। ठीक है, ये क्या है? पति होगा। किसका? माला का। अब हमें क्या पूछा है? दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो से वाला तो हमें वैसे भी नहीं लेना, रोहित दिलीप का लेना है। दिलीप क्या होगा? रोहित का। अगर रोहित की बहन कौन है? माला है। और बहन का पति क्या कहलाता है? जीजा कहलाता है। तो यहाँ रोहित का, और जो रोहित से दिलीप है ना, वो रोहित का क्या होगा? दिलीप है ना, दिलीप का बताना है। तो दिलीप क्या है? रोहित का जीजा होगा। तो जीजा ऑप्शन ए में है, तो एक ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? नीचे दिए गए समीकरण में प्लस का अर्थ है माइनस। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा। गुणा का अर्थ दे रखा है भाग, व भाग का अर्थ दे रखा है प्लस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? हमें क्या करना है? जो समीकरण दे रखी है उसको सोल्व करना है। क्या करके? जो ये चिन्ह है ना, जो इनके चिन्ह, इनको परिवर्तन करके जो दे रखा है उस हिसाब से। और हमें निकालना है कि क्या ये सही है क्या बराबर के बाद में। तो बराबर के बाद में 101 क्या, इस समीकरण को सोल्व करने पर 110 आएगा क्या, ये हमें बताना है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। उसके लिए हमें सभी ऑप्शन को सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए को हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो देखो यहाँ पर देख कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। प्लस का अर्थ, तो प्लस का अर्थ दे रखा है कितना? माइनस का 5। यहाँ है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा। गुणा कितना? 4। फिर है गुणा। गुणा का अर्थ दे रखा है भाग। भाग कितना? 10 से। ठीक है, फिर दे रखा है भाग। भाग का अर्थ कितना दे रखा है? प्लस। और बराबर कितना आएगा? 110। इस समीकरण को सोल्व करने पर क्या 110 आएगा क्या, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। तो प्लस माइनस 5 गुणा, अगर यहाँ पर 10 4 में अगर 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.4। प्लस का कितना? 30, बराबर कितना आएगा? 110। फिर देखो यहाँ पर गुणा करोगे, तो अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 आना चाहिए। ठीक है ना, 2 आएगा ना। 2 आएगा तो क्या होगा? प्लस का कितना आ गया? 30 बराबर कितना? 110। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो 50 प्लस का 30 कितना हुआ? 80। 80 में से अगर 2 कम करोगे तो क्या 110 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ये हमने जो ऑप्शन ए है ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है? 55 दे रखा है। उसके बाद में गुणा दे रखा है। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ देखोगे तो क्या है? भाग। भाग प्लस कितना? 5 माइनस। माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा। कितना आएगा? 10। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर भाग का अर्थ दे रखा है प्लस। कितना? 40। आगे दे रखा है प्लस। प्लस का दे रखा है तो आगे कितना आएगा? प्लस का अर्थ होता है माइनस। माइनस का कितना? 50। ठीक है, बराबर क्या 100 आएगा क्या? सबसे पहले भाग 16 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 55 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। फिर गुणा कितना? 10, प्लस का कितना? 40, माइनस का कितना? 50 बराबर 100। ठीक है,
इन दोनों को गुणा करें तो 11 को 10 से गुणा करें तो 110 प्लस का कितना 40 माइनस का कितना 50 बराबर 100। यहाँ पर देखो 110 और 40 कितने हुए 150 माइनस का कितना 50 बराबर कितना 100। अगर 150 में से यानी 150 में से अगर 50 को कम करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और बराबर के आगे भी कितना है 100 है। जो अपन ने ये समीकरण दे रखी है 2 नंबर वाली, ये सही है, ठीक है। जो हमने जो चिन्ह दिए हैं वो परिवर्तन करके लिखा तो हमारे पास जो आंसर आया वो 100 आ गया। तो ये जो समीकरण है वो क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में सुमित्रा का बाईं से 22वां स्थान है। सुमित्रा का क्या है बाएं से कितना है 22वां स्थान, ठीक है। वह जया का दाएं से 30वां स्थान है, तो जया का क्या है दाएं से कितना 30वां स्थान। कौन है जया और ये कौन है सुमित्रा, ठीक है। दोनों के ठीक बीच में नीतू है। अब ये क्या है नीतू है, दोनों के ठीक बीच में कौन है नीतू है। यदि नीतू जया से बाईं तरफ जया से बाएं 7वें स्थान पर है। जया कहाँ है ये इसके बाएं, बायां किधर होगा ये दायां होगा ये बायां होगा, तो ये बायां से कितना है 7 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कितना होगा, अगर यहाँ से अगर हम 7 जोड़ेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 30 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 37। यानी जो नीतू है वो कहाँ है 37वें नंबर पे, किस तरफ से दाईं तरफ से, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कुल बताने, हमें पता है नीतू क्या है मध्य में है। तो जितना अगर जया से नीतू का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर सुमित्रा से जया का ये कहाँ नीतू का होगा। तो यहाँ पर देखो नीतू कितने ये सुमित्रा कितने में 22 पे, और यहाँ से जया से नीतू थी वो कितनी थी 7 थी। तो जया से भी ये सुमित्रा से भी नीतू कितनी होगी 7 होगी, तो 7 जोड़ोगे प्लस का कितना करोगे 37, ठीक है। अगर हम इसको सबको जोड़ें तो कितना होगा 22 और 7 कितने हुए 29, 29 प्लस 37 को अगर हम जोड़ें तो कितना होगा 65, 65 होगा ना या 66 होगा। देखो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 होना चाहिए। देखो 29 और अगर हम इनको जोड़ें 29 और 37 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 और 7 कितने हुए 6, यानी 16 हासिल की 1 5 और 1 6 यानी 66। 65 नहीं होगा यहाँ पर होगा 66, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें 66 बंदे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पंक्ति में सांकेतिक भाषा में जो ये शब्द दे रखा है उसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस शब्द को जो सांकेतिक भाषा है उसमें किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं इनका नंबरिंग करेंगे 13 15 14 11 5 और 25, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आया 24 4 10 13 14 और 12। अगर आप देख रहे होंगे तो देखो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर कितना है 25 है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो आपको कितना दे रखा है 24 दिख रहा है, तो माइनस का कितना हुआ है 1 हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर 4 है तो फिर माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पर देखो 11 है और यहाँ पर कितना है 10 है तो माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 13 माइनस का 1 हुआ है। यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है। मतलब माइनस का 1 करके पीछे से लिखते जा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। सभी में माइनस। अब इसमें देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा TIGER। सबसे पहले पीछे वाले का माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर R 18 पे आता है, तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17। 17 पे क्या आता है क्यों आता है, ठीक है। माइनस का 1 किया। फिर E 5 पे आता है माइनस का 1 करोगे तो D 4 पे आएगा, ठीक है। G 7 पे आता है माइनस का 1 करोगे तो F 6 पे आएगा। I 9 पे आता है तो माइनस का 1 करोगे तो 8 H आएगा। और T 20 पे आता है तो माइनस का 1 करोगे तो 19 पे क्या आएगा S आएगा। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा Q D F S। ये तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आकृति में बताना है कि कितने वर्ग हैं। हमें पता है, क्या पता है कि ऐसी कोई आकृति बने तो इसमें कितने वर्ग होंगे, इसमें होंगे 5 वर्ग होंगे। कितने होंगे? 5 वर्ग होंगे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना वही आकृति, तो इसमें कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। 5 के बाद में अगर आप देख रहे हो तो एक में कितने हैं? 2 और बने हुए हैं। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 5 और 8 कितने हुए? 5 और 8 कितने हुए? 13 हुए। 13 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है कि इनको सार्थक क्रम में जमाना है। जो सार्थक क्रम कौन सा, जो हमने डिक्शनरी में यूज़ होता है वो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? LEA। देखो यहाँ पर कॉमन को हटाएंगे, यहाँ पर दे रखा है LEA दे रखा है कॉमन, सभी में LEA है कॉमन, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा दें, उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पर F दे रखा है, F कितने पे आता है? 6 पे आता है। यहाँ R दे रखा है, R कितने पे आता है? 18 पे आता है। यहाँ पर V दे रखा है, V कितने पे आता है? 22 पे। K दे रखा है कितने पे? 11 पे। और यहाँ पर क्या दे रखा है? D दे रखा है, D सबसे 4 पे आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? नंबर 5 आएगा। ऑप्शंस में देखोगे तो नंबर 5 एक ऑप्शन में और 2 ऑप्शन में मिले, बाकी 2 हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो 4 के बाद में क्या आएगा? सबसे नज़दीक कौन होगा? 4 के बाद में 6 होगा, तो फिर आएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में सबसे नज़दीक फिर कौन होगा? यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 11 है, तो 4 नंबर आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? 18 वाला, यानी 2 नंबर आएगा। फिर आएगा लास्ट में 3 नंबर। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है? एक स्थान से प्रारंभ होकर ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। क्या होता है? कोई ए है, वो एक स्थान से किस तरफ चलता है? पूर्व से। हमें पता है पूर्व किस दिशा में, इस दिशा में। कितना चलता है? 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ऊपर की साइड। फिर कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। वहाँ से उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना? 3 किलोमीटर। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये दिशा बतानी है यहाँ से। तो ये इस प्रारंभिक दिशा से, इस प्रारंभिक बिंदु से बतानी है, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई कौन सी? उत्तर दिशा। उत्तरी हुआ है ना, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर अगर क्या बोला गया है कि जो प्रारंभिक स्थान है ना, से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई उत्तर दिशा। तो यह वो ऑप्शन ए में होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, ठीक है ना, उत्तर दिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? ये 3 अंक दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं। इनमें जो संबंध होगा वो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये क्या है? स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर क्या है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो 2 3 4 लगातार है। तो ऐसा कोई होगा जिसके जो अंक होंगे वो लगातार होंगे और उनके स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर देखो 5 है, 5 का सबसे पहले स्क्वायर देखें तो यहाँ पर नहीं दे रखा। 5 केवल 5 का है, तो 5 का स्क्वायर नहीं दे रखा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 8 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 4 होता है। यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। यहाँ पर फिर देखो 7 का स्क्वायर आ गया डायरेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्रमागत है, क्रमागत है, तो यहाँ पर देखो क्रमागत नहीं है। यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर, फिर देखो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 64 8 का स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्याएँ हैं, उन सबका स्क्वायर है। यहाँ पर क्रमागत संख्याएँ थी और इन सबका स्क्वायर थी। तो जो इसमें संबंध था वो यहाँ पर अगर फिलफिल हो रहा है, तो यह क्या हो गया? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है? आकृति को पूरा करना पड़ेगा। आकृति को पूरा करना पड़ेगा, तो हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही है आकृति, तो किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है? अगर हम देखें तो इसको कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले तो एक ये राउंड बनेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनेगा, ठीक है।
फिर देखो दो रेखाएं आएगी और उनके आगे क्या है, त्रिकोणा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ऐसी आकृति बनी हुई है। अब अगर हम ऐसी आकृति देखें तो वो आकृति किस में होगी, वो आकृति अगर हम देखें तो होगी कहाँ पे, वो अगर हमें देखना है तो हमें इसको वापस छोटा करना पड़ेगा और वो देखेंगे तो ऐसी आकृति बन रही है। कहाँ बन रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, सीरीज दे रखी है, उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम यहाँ देखें तो क्या हुआ है, देखो यहाँ से 10 है, यहाँ से क्या हुआ 33, फिर देखो 102 आ रहा है, फिर 309 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, संख्याएँ गुणा होके बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ती हुई संख्याएँ हैं तो क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 10 से 33 बनाना है तो क्या करें, 10 को अगर हम 3 से गुणा करके प्लस का 3 कर दें तो 33 बन जाएगा। अगर 33 को अगर हम 3 से गुणा करें और उसमें 3 ऐड करें तो 102 बन रहेगा। देखो 33 को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 99, प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 102। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, 3 से गुणा करके फिर लिखा गया है, प्लस का 3 किया गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 309 को क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे और प्लस का कितना करोगे, 3 करोगे। तो 309 को करोगे तो 9×3 = 27 और 3×3 = 9, प्लस का 3 करोगे तो 900 कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 930 ऑप्शन डी में है। तो अपना जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 930 आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, आगे वाले कल से, जो आने वाला कल है से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। आने वाला कल यानी आज, आने वाला कल से अगला दिन, ये कल है, से अगला दिन क्या है, क्रिसमस दिन है, क्रिसमस का दिन है। ठीक है, हमें पता है क्रिसमस किस तारीख को आती है, ये आती है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को आती है। अब क्या हो रहा है, यदि आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार, तो नववर्ष किस दिन को होगा। तो जो नववर्ष यानी कि जो क्या होगा, एक नया साल का जो प्रथम दिन होगा वो किस दिन होगा, ये हमें बताना है। आज क्या है, सोमवार है, तो कल क्या होगा, मंगलवार। और जो क्रिसमस का यानी 25 तारीख का दिन है वो क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, हमें पता है जो दिसंबर का महीना है वो होता है 31 दिन का। 25 तारीख को अगर हमें पता है क्या है, बुधवार है, 25 को क्या है, बुधवार है। तो उसके बाद में जो कितने दिन बचे, उसके बाद में बचे कितने दिन, 6 दिन। तो क्या होगा, जो बुधवार है वो 6 दिन है। ठीक है, 6 दिन है, तो क्या करोगे उसके बाद में, अगर बुधवार में अगर हम ये बुधवार के आगे अगर 6 दिन जोड़ें तो क्या होगा, 31 तारीख का दिन आ जाएगा। 31 तारीख का दिन अगर हमें पता चल जाए तो उसके बाद में जो नया वर्ष आएगा उसका प्रथम दिन पता चल जाएगा अपनी। तो यहाँ पर अगर हम बुधवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, बुधवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार के बाद में आएगा गुरुवार। ठीक है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कितने दिन हुए, 5, और ये मंगलवार। ठीक है, क्या हुआ, मंगलवार आया, यानी जो 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है ना, और 31 तारीख को अगर मंगलवार है तो जो 1 तारीख को नव वर्ष होगा तो उसको क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, तो 1 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। ठीक है ना, तो बुधवार यानी कि ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, पेपर है उसको क्या किया है, दोनों कोनों को बीच में से फोल्ड किया है, बीच में आ गए। उसके बाद में जो यहाँ से फोल्ड किया है इस तरफ, और फिर क्या किया है, 3 बिंदु बनाए। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पर जो मिडल में बिंदु बने हैं तो इसको अगर हम वापस इसको ओपन करेंगे तो इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बनोगे, 3 बिंदु ऐसे वैसे वापस बनेंगे, इधर भी बनेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ इसको इधर खोल दोगे और इसको इधर खोल दोगे तो कैसी आकृति बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। अगर हम इसको देखें तो कैसी आकृति बनेगी,
1 2 3, 1 2 और 3, ऐसी आकृति बनेगी। क्योंकि देखो मिडिल में है और ये जो इधर से इधर फोल्ड किया था वो क्या है, मिडिल में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसी आकृति बनेगी, जो जो 6 बिंदु बनेंगे वो क्या होंगे, एक रेखा में, सीधी रेखा में बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दिखेगा वो सीधी रेखा में बना हुआ, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपस में संबंध को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर वकील दे रखा है, शिक्षकों को दे रखा है और शिक्षित को दे रखा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, शिक्षित होंगे, वकील और शिक्षक क्या हैं, शिक्षित ही होंगे ना। तो सबसे पहले अगर हम बनाएं तो ये क्या होगा, शिक्षित होगा। शिक्षित है तो दोनों में वकील भी शिक्षित होगा और क्या होगा, शिक्षक भी शिक्षित होगा। पर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या होगा, वकील होगा। और कभी कभी क्या होता है, वकील और शिक्षित शिक्षक दोनों, कोई ये होता है जो दोनों प्रोफेशनल रहता है, दोनों का डिग्री उसके पास होती है, तो हम क्या करेंगे, कुछ हो जाएगा, बाकी क्या होगा, शिक्षक हो गए। तो ऐसी आकृति कौन से बन रही है, ऑप्शन 3 में बन रही है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, कुछ वकील होंगे जो शिक्षक भी होंगे, क्योंकि दोनों कभी कभी क्या होते हैं, दोनों कर लेते हैं, तो कुछ कुछ तो आएंगे ही आएंगे, कुछ कुछ के लिए ये तो होगा, बाकी शिक्षित तो होंगे दोनों। तो ऐसी आकृति बनेगी, तो ऑप्शन 3 में है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं, आयत काउंट करना, हमें बताया था आयत काउंट करना कैसा होता है। नंबर देंगे 1 2 3 और यहाँ पर 2, क्या करोगे, दोनों साइड को जोड़ोगे, तो इधर जोड़ के चलोगे तो कितना आएगा 6, और इधर जोड़ोगे तो कितना आएगा 3। और अब फिर क्या करोगे, उसके बाद में इन दोनों को जो टोटल आया ना उनको गुणा करना है। तो 6 3 कितना होगा 18, 18 यानी ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है कितना 144। हमें पता है 144 किसका वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हमें पता चल रहा है कि ये 144 12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं से क्या हुआ है, 12 बना है और उसका क्या हुआ है, फिर स्क्वायर हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। अरे इन दोनों संख्याओं से अगर 12 बनाना है तो क्या किया गया है, गुणा किया गया। 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 3 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। क्या यही है यहाँ पर भी बना के एक जो 9801 है, ये किसका स्क्वायर होगा। अगर इनको दोनों को गुणा करें तो क्या आएगा, 99 होगा। और अगर हम 99 का स्क्वायर देखें तो कैसे होगा, 99 को 99 से गुणा करें तो 9 नाम 81 का 1 हासिल की कितना 8, 9 नाम 81 और 8 कितने हुए, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आएगा, हासिल कितनी आएगी। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 9 नाम 81 का 1 आएगा, हासिल की कितनी आई 8, 9 नाम 81 81 और 8 कितने हुए 89, ओ 89 का 9 हासिल की कितनी 8 हो गई। फिर देखो यहाँ पर अगर हम देखें 8 क्या, यहाँ पर 89 का 89 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो कितना आएगा 9 सॉरी 1 9 और 8, अगर इसको गुणा करें, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर इसको अगर गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो 18 और यहाँ पर कितना आएगा 9। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखो दोबारा देखो यहाँ पर अब क्या कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो 144 क्या हो रहा है, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करके जो 12 आया उसका स्क्वायर कितना है, ये तो बात हो गई थी हमारी। अगर हम इसको गुणा करें तो कितना आएगा 99, और अगर 99 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा। 99 का स्क्वायर निकालने के लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है और एक वो मेथड होता है जो गुणा करके निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर कितना दे रखा है 99, यानी कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, एक कम है, एक कम है, तो इसमें क्या करोगे 99 से क्या करोगे एक कम करोगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। और फिर क्या करोगे, एक का स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, उसको 2 डिजिट में लिखने के लिए 0 और 1 लगाओगे, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 15 है, 15 को अगर 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 90, 15 छक्के 90 होता है। अगर 90 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और अगर हम 0 का स्क्वायर देखें तो क्या होगा 00 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 8100, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन 16 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं,
इतने ही क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, चैनल को पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप देख लेना, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं हुई थी। ठीक है, ये क्या अपना सेशन ख़त्म हो गया है। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट आपको नेक्स्ट क्लास, अपने जो एग्ज़ाम है कल, तो आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर देना, ठीक है ना। और ज़्यादा पेपर में इतना ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पेपर को शांति से पढ़ना और अपने जब जितने भी क्वेश्चन आए उनको सबको अटेम्प्ट करना, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।